यस फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। जैसा मैंने बताया आपको कि आज हमारे झारखंड की आयरन लेडी मिसेस सीमा गुप्ता जी आपके साथ एसटीपी लेंगी, बिजनेस प्लान लेंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त उनका बिजनेस प्लान होता है और बखूबी बिजनेस को वो करते भी हैं, बिजनेस को जीते भी हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उन्होंने एटमी में आने के बाद अपनी डेवलप करी है। बहुत सारी मैचिंग ले चुकी है वो इस कंपनी में। ओबियसली बिजनेस प्लान के पूरे हकदार हैं वो दिखाने के लिए, क्योंकि इसी बिजनेस प्लान से बहुत सारी मैचिंग्स वो ले चुकी हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मैचिंग का आनंद ले लेते हैं तो बिजनेस प्लान जब आप दे रहे होते हैं तो आपका बताने का, सोचने का अंदाज कुछ अलग ही होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा और मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। यस सीमा जी, स्टेज इज योर्स, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं सीमा गुप्ता फ्रॉम रांची। और जैसा कि सर ने बताया कि एटमी से जुड़ने के बाद मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एक्चुअली एटमी से जुड़ना मेरे लिए एक लक ही था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था एटमी के बारे में। अब मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी और मैंने मना कर दिया था उसे। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस ज्वाइन हो जाओ। तो उसके कहने पे मैंने ज्वाइन किया और फिर बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती गई मेरे सामने और मैंने बहुत कुछ यहाँ से लर्निंग लिया है, बहुत कुछ सीखा। और आज आप सबके सामने अपनी जर्नी के साथ साथ एटमी के बारे में भी मैं बहुत कुछ अभी चाहूँगी कि आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि आप आए कि यहाँ से आप क्या ले सकते हो। ऐसा बहुत चीज़ है, बहुत कुछ है जहाँ जो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं यहाँ के एटमी के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था और स्टार्टिंग में जो जनरली लोगों के साथ में होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। लोग जो स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं या जो लोगों के बिजनेस होते हैं उसी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं। बट उसी तरह मेरी भी थॉट थी, मेरा भी थॉट प्रोसेस था और मैंने मना किया था जब मुझे तब इतना समझ में नहीं था कि मुझे इतना कुछ मिलने वाला है यहाँ से। और आज देखिए मेरे पास बहुत सारी मैं कहूँ तो मेरी बहुत बड़ी टीम तो नहीं है, छोटी टीम है, बट ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास। मेंटर अगर मैं कहूँ, लीडर्स अगर कहूँ तो जैसे डॉक्टर एस कुमार सर हैं। मेंटर कहूँ तो गौतम सर हैं। और मेरी टीम में रवि जी, अविनाश जी, मीता, सिमरन जैसे लोग हैं। तो आज मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं एटमी के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी प्रॉब्लम्स। क्या होता है ना कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट हमें यही नहीं समझ में आता है कि आगे हमें करना क्या है, टीम कैसे बिल्डअप करनी है। तो मेन जो हमारा प्रॉब्लम होता है, मेन जो हम सबसे पहले फेस करते हैं, वो टीम मैनेजमेंट होता है। लोग जुड़ तो जाते हैं बट इसे समझते नहीं है कि करना क्या है, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि टीम बहुत बड़ी है बट वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने, जो डिस्कस करते हुए समझ पाएंगे हम लोग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिस्कशन। अगर हम लोग घर पे भी देखें कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम बात नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ता है। मतलब वो कम होने के बजाय वो प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वो प्रॉब्लम बड़ा होकर के उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो सबसे जो मेरा पहला पॉइंट है वो है डिस्कस कीजिए। आप टीम तो बना लिए हो, तो बट टीम को अगर आप डिस्कशन नहीं होगा आप लोगों आपका आपस में, आपकी टीम के साथ में, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी टीम की जरूरत क्या है और नीड क्या है उनकी, आपकी क्या नीड, आप कैसे रिलेट कर पाओगे उनके साथ में। तो मेन जो यहाँ पे समस्या आती है वो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते लोगों से अपनी टीम के साथ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिस्कस करना, टाइम टू टाइम डिस्कस कीजिए अपने
टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में। और जो दूसरा पॉइंट है मेरा, वो है डिस्कशन आप किसके साथ में कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो यूं ही जुड़ जाते हैं, उनका कोई एम नहीं होता है कि चलो किसी ने कभी होता है कि किसी ने कह दिया कि जुड़ना है, ज्वाइन होना है, तो कर ली किसी का मन रखने के लिए। और कभी कभी होता है कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये करना है भी या नहीं करना है, छोड़ो, कहने पे जुड़ गया, ज्वाइन कर लिए, ना कभी मीटिंग में आते हैं ना कभी इसके बारे में समझते हैं। तो जो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसके साथ डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस उनके साथ कीजिए। पहली बात तो कि जिसे लगे कि आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। दूसरी बात कि उनकी नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, सामने वाले की जरूरत क्या है। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जिन्हें कोई जरूरत नहीं हो, फाइनेंशियली फ्रीडम है, उनके पास फाइनेंशियली फ्री है, या फिर उनके पास टाइम भी काफी है, तो वो उनको जरूरत नहीं है, तो आप उनसे बात मत कीजिए। ये है कि उनकी आप नीड दूसरी समझिए। हो सकता है उन्हें प्रोडक्ट अच्छे चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना कि आप प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी मिल जाते हैं जो, बट नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। इसी बेसिस पे कंपनी सस्टेन करती है कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। तो आप उन्हें वैसे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि इसके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं और क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है इसके साथ में। दूसरी चीज है कि आप लंबा टाइम मत लीजिए, मतलब कम टाइम पे अच्छा डिस्कशन होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ डिस्कशन एंड क्वांटिटी ऑफ डिस्कशन, ये आप डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम शाही पनीर बनाने बैठे और पनीर की भुजिया बन गई। तो किसी भी मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। आप समझ लीजिए कि आपका आपकी नीड क्या है, सामने वाले की नीड क्या है, उतना ही बात कीजिए जितनी जरूरत है। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है कनेक्शन। कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर बात को हर चीज को थोड़ा एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी R.K. गुप्ता जी से बात हो रही थी, जो हमारे ही एडमी के हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे उनकी बहन की बेटी या बच्चे या उनके फैमिली में जो भी बच्चे हैं, उनसे वो ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं बनिस्पत उनके पेरेंट्स के। तो बात ये है कि आप जो आपकी टीम में है या आप अपने सामने वाले से कि कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाले की जरूरत कुछ और है, वो अगर आप रिलेट नहीं कर पाए उनके साथ में, आप बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे की जरूरत है कि नहीं मुझे थोड़ा सा खेलना भी है, मुझे ये सब सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है या मुझे गेम्स ज्यादा पसंद है, तो वो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि आपकी टीम में आपके लोगों की जरूरत क्या है, उनकी नीड क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जैसे कि आज मेरा सब्जेक्ट है एटमी बिजनेस पर्सपेक्टिव, संभावनाएं। 3 साल पहले जिन्होंने एटमी को ज्वाइन किया था, उन्होंने कुछ अवसर कुछ संभावनाएं देखी होंगी इसमें, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया था। और आज उनकी इनकम, जो 3 साल पहले ज्वाइन किए थे, आज उनकी इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ऊपर 4 लाख भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी करोड़ों में है, मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगी, बट उन्होंने संभावनाएं देखी थी इसमें एटमी में, तब उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। तो ये एक व्यू होता है, एक विजन है, आपको देखने की जरूरत है कि हम एटमी से क्या ले सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टिव, इस संभावनाओं को मैं समझने के लिए, यस आप लोग के मतलब ये एक ओपन डिस्कशन है। हम ज्यादा लोग यहाँ पे है नहीं फिलहाल, तो हम लोग एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एटमी जो है एक समंदर है। यहाँ मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इससे कितना मोती निकाल सकते हैं। तो आज जो मेरा मैं चाहूंगी, मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको मैं बुलाऊंगी और उनसे डिस्कस करके हम लोग
डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सर मैं एस कुमार सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर मैं चाहूंगी अविनाश को आप अनम्यूट का ऑप्शन दें। यस, अविनाश को। यस सर। ओके ओके, अविनाश और मैं कुमार। अविनाश जी को बुलाना चाहूंगी। अविनाश कुमार और सर अभी सिर्फ अविनाश जी से बात करनी है मुझे। ओके ओके डन। अविनाश जी आप अगर बात करने के लिए तैयार हैं तो थोड़ी देर मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए ना। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम अविनाश जी। आप अपना कैमरा ऑन कर दे तो बहुत अच्छा होता। ओके। या वेलकम वेलकम। अविनाश जी कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अविनाश जी मेरी टीम से हैं और क्या बात है अविनाश जी, मीटिंग में नहीं रहते, हमारी कंपनी पसंद नहीं आ रही है लगता है आपको। नहीं, मैं ज्वाइन करता डोंट हूँ। वरी, जस्ट किडिंग। तो अविनाश जी कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? मैं रांची से बिलोंग करता हूँ। जी। प्रेजेंट में मैं आईटी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। वाह, सो नाइस। और एटमी आपने कब ज्वाइन किया एटमी को? 6 मंथ हो गए, 6-7 मंथ। 6 मंथ हो गए। अविनाश जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं या केवल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? स्टार्टिंग तो मैंने प्रोडक्ट यूज करने से किया था, बट अभी मैं स्लोली स्लोली वर्क कर रहा हूँ। किसी किसी को और मैं बताता भी हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। या थैंक यू। ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं अविनाश जी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या यूज किया है और आपको कैसा लगा? नहीं, क्यों आपने प्रोडक्ट्स तो ये सारे अच्छे थे। मार्केट? मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो सारा तो नहीं बता पाऊंगा। जैसे मैंने कंडीशनर यूज, लोशन यूज किया है, ये सब मैंने यूज किया है। कैसा लगा तो ये प्रोडक्ट्स, बहुत आपको अच्छा था, कैसे लगे? एक्सपीरियंस अच्छा था, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो आगे आपका क्या प्लान है? आप इसको प्रोडक्ट ही यूज करेंगे या आप थोड़ा सा इसमें इसके बिजनेस प्लान को समझना चाहेंगे? मैं समझता हूँ, मैं इस पे ट्राई भी कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। होपफुली अच्छा ही होगा। जी, थैंक यू अविनाश जी, मुझे बस आपसे इतनी ही जानकारी चाहिए थी। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, ठीक है आप चाहे तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, मुझे बस आपसे इतनी जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। मैं सबको बताना चाहूंगी कि अविनाश जी ने जैसे बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने एटमी को ज्वाइन किया था और ये डिस्ट्रीब्यूटर से अब ये अविनाश जी प्रोडक्ट यूज करते हुए, इन्होंने अभी तक बिजनेस नहीं किया है, बस प्रोडक्ट यूज करते हुए ये एजेंट लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप एजेंट लेवल अगर अचीव कर चुके हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यूज करते हुए भी आप बाद में इनकम भी ले सकते हैं। और कब तक यूज करेंगे आपको तो पता चल चुका है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उनके सर्कल में, उनके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। आप कुछ नहीं भी करते तब भी आपको इनकम होगा, आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो ये एक तरीका है। ये एक है जो हमारी टीम में जो ऐसे लोग भी हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूजर है अविनाश जी। नेक्स्ट जो मेरे वॉलेंटियर हैं वो है जिनको आप सब लोग जानते हैं, विकास गौतम सर। सर प्लीज उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा। एक्चुअली मैं एक यूजर, एक मैं कहूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट और एक बड़े लीडर को कंपेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग कैसे काम को कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। यस विकास सर, आप हैं क्या? यस मैम। थैंक यू सर। ओके, यस मैम बोलिए। थैंक यू सर। थोड़ा सर वॉइस कट गया था, मुझे सुना ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने की इजाजत मांगूंगी। सॉरी सर। यस एक मैम। अरे ऐसा मैम बहुत अच्छा मैं है। क्वेश्चन करने वाली हूँ। मैम बोलिए, आप अगर जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए आप। मुझसे कोई गलती होगी तो सर एक्सक्यूज कीजिएगा प्लीज।
जी। सर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप ASM हैं। बोलना तो ठीक है आसान सर। नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। यस। सर बस थोड़ी देर के लिए बोले। तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि ASM होने से पहले, यानी कि एटमी से जुड़ने से पहले आप क्या कर रहे थे? आप क्या थैंक यू करते मैम। थे? जी मैम, सबसे जी पहले आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। और एटमी को शुरू करने से पहले मैंने अपनी लगभग 10 से 11 साल करीब करीब मेरे पास अपनी खुद की शॉप थी, जी इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे पास जी मोबाइल का काम भी था, LED का काम भी था। लगभग 11 साल तक मैंने किया। उससे पहले भी यस मैं सर। काम करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार जो मैंने काम किया वो 11 साल मैंने अपनी शॉप को सब चलाया है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। सर वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि मान लेते हैं कि आप सर 8 से 10 घंटे काम करते थे, ठीक है? तो सर एक अमाउंट मान लेते हैं कि आपकी उस समय की जो इनकम होगी 40-50 हजार लगभग होगी, ठीक है सर? तो मैं बोलूंगा या सर पूछेंगे? जी जी, तो क्या सर इस जॉब से आप सेटिस्फाइड थे? बहुत शानदार सवाल किया मैम आपने। एक्चुअल मैं बता दूं आपको, पहले तो मैं खुल के बताना पसंद करूंगा सीमा मैम। मेरी जी अगर जी एवरेज बेस की मैं इनकम की बात करूं तो शायद एक 35 से 40 हजार रुपये मान के चलो, है ना। किसी महीने आप 50,000 भी कमा रहे हो तो किसी महीने 30,000 भी कमा रहे हो, तो 40,000 की एक एवरेज। लेकिन मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट बिल्कुल नहीं था। अगर मैं संतुष्ट होता ना मैम, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। राइट। मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन में, मुझे एहसास होने लग गया था मैम। मुझे ये बिल्कुल एहसास हो रहा था, मैं मंच पे बता रहा हूँ कि शायद मुझे लग गया था विकास गौतम, जिंदगी में 10-20 साल अगर और भी जिंदगी है, 25 साल भी अगर और भी जिंदगी है, तो आप अपने जीवन में क्या कर पाएंगे। ये एहसास था मुझे। इस चीज ने, यस ये सर। चीज मुझे परेशान करती थी मैम, कि 25 साल अगर जिंदगी का निकल गया मेरी, तो लाइफ तो खत्म हो जाएगी ना। तो फिर अपनी जिंदगी में हम किस लिए आए? एक नॉर्मल लाइफ जी के चले जाएंगे हम लोग, है ना। एक दुकान पे सुबह 8 बजे दुकान पे जाना, रात को 9 बजे आना, सुबह दुकान पे फिट, रात को दुकान घर पे फिट, फिट फिटा फिट में ऊपर निकल जाओ। तो वो चीज जी मुझे एहसास हो गया था मैम, मुझे ये एहसास हो गया था, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं नहीं तो चाहता था सर मैम, मैं नहीं चाहता था कि मैं वही चीज। बोलिए आप। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आप आपका जो भी जॉब था, ये करते हुए आप 5 से 10 साल में अगर आपने एटमी को ज्वाइन नहीं किया होता, तो आप अगले 5 से 10 साल में आपको क्या लगता है आप कितना बैंक बैलेंस बना पाते, या आपकी जो भी इच्छाएं थी क्या वो आप पूरी कर पाते? सीमा मैम, इच्छाओं की तो छोड़ दीजिए आप। जी इच्छाओं के बारे में तो मतलब ये मत मानिए कि इच्छा भी कोई चीज होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ सीमा मैम, मैं अगर चाहूँ तो मेरी फैमिली से बात करा सकता हूँ, मेरी मम्मी को बुला सकता हूँ। सीमा मैम, 40,000 रुपये कमाने वाला इंसान क्या होता है? यस अब सर। बताओ मुझे, 40,000 रुपये कमाने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है? कभी कभी नहीं कर सकता। मैं तो ये मानता हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। 40,000 रुपये कमाने वाला इंसान सिर्फ एक काम कर सकता है सीमा मैम, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चला सकता है, बड़ी मुश्किल से। तो कभी सर ये भी। जी जी जी, बोलिए, आप बोलिए। तो सर से मैं सॉरी सर, मैं आपको बीच में टॉक देती हूँ प्लीज, आप, क्योंकि आज मैं ऑटो से स्मार्ट नहीं हूँ। राइट, आप बोल सकती हैं। यस आपने बोला यस। सर, मैं इस चीज को बहुत प्रिविलेज ले रही हूँ, मुझे मौका मिला एक ASM से क्वेश्चन करने का। यस मैम, बोलिए। सर मेरा नेक्स्ट जो मुझे अच्छी तरह से याद है सर, आपने पिछला जो मीटिंग हुआ था, आई थिंक विवेक सर की जो मीटिंग थी, उसमें आपने एक ब्लैंक चेक साइन किया था और आपने कहा था कि आप 1 करोड़ रुपए दान करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि आप पिछला जो भी काम कर रहे थे, या ये अगर एटमी नहीं कर रहे होते तो क्या आप ये कभी कर सकते थे सर? सीमा मैम, अगर मैं एडमिन नहीं कर रहा होता ना, जी तो मैं जिंदगी में, खुल के बोल रहा हूँ, वहां से मैं शायद 1,000 रुपये का चेक भी साइन नहीं करता। 1,000 रुपये का, बड़ी बात है मैं सर ये तो। क्लियर बता, 1,000 रुपये का चेक मैं साइन नहीं करता। अगर करता भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने लिखा था ना मैम, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बातें मैं नहीं, मेरे बच्चे जानने लगे, कि उनको पता चल गया कि
पापा ने जो किया है ना, मेरे बच्चों को मैंने कहा बेटा ये देखो, तो मेरे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस था और उनको लगा कि ऐसा होगा हमारे साथ, ऐसा होगा। तो सिस्टम की ताकत है सीमा मैम। देखिए सिस्टम को बदलने से, मतलब कि प्लेटफॉर्म को बदलने से क्या हो गया, अगर ये चीज वहीं बैठा होता तो मैं 1,000 रुपए का चेक साइन नहीं कर पाता, राइट। और यहाँ आने Yes. के बाद में मेरा मेरा विजन क्लियर हो गया। मेरे को ये पता चल गया मैम, इस रास्ते पे देखिए, आप मुझे एक बात बताइए मैम, एमबीबीएस कितने साल में होता है? मैं भी आपसे एक सवाल करूंगा, एमबीबीएस कितने साल में होता है? 7 5 साल साल में, में 5 साल, जी 2 साल में एमडी, इतना मैंने सुना। डॉक्टर एस कुमार से बात होती है मेरी, लगभग 7 जी साल। अगर जी 7 साल में एमबीबीएस बन सकता है, डॉक्टर तैयार हो सकता है, तो एक डॉक्टर की इनकम क्या होगी ये हमको पता चलता है ना। एमबीए कितने साल में होता है। इसी प्रकार से एटमी के अंदर 6-7 साल में एवरेज आ रही ना, एक इंपीरियल मास्टर तैयार होता है। 7 जी साल में जब वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं? जो उन्होंने किया वो मैं भी करता हूँ, राइट। तो यस सर, एक इंपीरियल मास्टर की इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की होती है मैम। यस सर, तो राइट। यहां से जो मैंने चेक साइन किया वो 1 करोड़ का किया। 1 महीने की इनकम को मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा। मेरी लाइफ रही तो करूंगा, नहीं रही तो मेरे बच्चे करेंगे, फाइनली। वाह सर, मुझे अच्छे से याद है जब आप एटमी की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग से लौट कर आए थे तो आप बहुत भावुक हो गए थे और आपने कहा था कि अब आप अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जब आप जो आपकी पिछली जॉब थी और अब जो आप काम कर रहे हो, तो पहले और अब में जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो सोसाइटी में आपकी पहचान है आज, ये आप कर पाते क्या? नहीं मैम, सॉरी, आपकी वॉइस कट गई थी, एक बार दोबारा बोली प्लीज, एक बार दोबारा अच्छा बोली। ठीक। सर मैं ये कह रही थी कि जो आज जो आपकी पोजीशन है, आप जो पहले जॉब कर रहे थे तब और आज आपको जितना भी रिस्पेक्ट मिल रहा है लोगों से, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है, जो आपकी पहचान है सोसाइटी में, वो क्या आप पिछली लाइफ में जो आप पिछला जो जॉब कर रहे थे उसमें आपको ये सब कुछ, ये सराउंडिंग्स, ये लोग इतने मानने वाले, जानने वाले, ये सारी चीजें क्या आपको वहां पे मिल सकती थी? कभी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मिल पाती, ना मिली थी, ना मिल पाई और ना कभी भी नहीं मिली मैम। बस एक नॉर्मल जो कहते हैं एक दूसरे की पहचान होती है, नॉर्मल है ना, आप सीमा मैं विकास हूँ, वो एक नॉर्मल चीज थी। किस बात का रेस्पेक्ट, आप बताइए मुझे, एक क्या रेस्पेक्ट? भाई मैं अपना घर का काम करता हूँ, मेरा बिजनेस करता हूँ, अपने घर जाना हो, कोई लेना देना नहीं। आपका रेस्पेक्ट कब बढ़ता है? जब आप दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं, लोगों के लिए भी करते हैं, है ना। अपने लिए जब तक हम लोग करते रहेंगे तो इतना रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा मैम। दुनिया में देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है ना, तो लोग कई बार कहते हैं पैसे वाला थोड़ा रेस्पेक्ट वैसे दिखावटी कर देते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो आज मेरे पास है, आपने जिस सवाल का जवाब दिया, रेस्पेक्ट जो आज मेरे पास है उसका 100वां हिस्सा भी पहले मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो नहीं था। कौन सुनने वाला था? कौन सुनने वाला था? आप बताइए मुझे। आपके बच्चे तक सुनने वाले नहीं थे, क्या बात करोगे आप? आपके जो रिश्तेदार हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मेरी बहुत बात होती, आपके रिश्तेदार भी आपको सीरियस नहीं लेते हैं। आपके पास बहुत बड़ी इनकम नहीं है तो कौन पूछेगा भाई। वो विनोद राजपूत मीटिंग में वो बोलते हैं, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। ऐसा वो कई बार बोलते हैं, मेरे को मजाक सा लगता है लेकिन सच्ची बात है। लेकिन आज का जो अचीवमेंट आया ना मैम, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उससे मेरे जीवन में, मेरे यार दोस्तों में, जहां मैं रहता हूँ, जो मेरे रिश्तेदार है, बड़ा फर्क पड़ा है मैम, बड़ा यस फर्क सर। पड़ा है। ये मैं कह सकता हूँ मैम। मेरा रेस्पेक्ट, पैसा मेरे घर आता है, पैसा मेरे घर आता है, स्टेटस को लोग मेरे को देखते हैं जो मेरे अपने हैं, लेकिन वैल्यू बढ़ी है मेरी, कि उनको ये पता चला कि यार ये जिस प्लेटफॉर्म पे ना, उस पर वाक्य में यार बहुत बड़ा करने वाला, ये एहसास हुआ है। जी मैम, क्या मैं सही बता पाया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मैं जानना चाह रही थी सर, एक्चुअली मैं यही चीज रखना चाह रही हूँ लोगों के सामने में। आज हम लोग 42 लोग हैं यहाँ पे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि अगर हमारी टीम बिल्डअप नहीं हो रही है, अगर हमारी टीम के साथ में प्रॉब्लम है, वो डेवलप नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, तो हमें ये चीज लोगों को बताने की जरूरत है। हम एज ए लीडर हैं यहाँ पे, तो हमारा काम है कि हम अपनी टीम को बताएं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और
लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। अपना तो करेंगे, अपने साथ साथ उनकी भी लाइफ चेंज होगी। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक संभावना की तरह, अवसर की तरह हमारे सामने है। एटमी एक अवसर की तरह हमारे सामने है, और ये टाइम टू टाइम हमारा समय बीतता जा रहा है। और अगर हम आज नहीं करेंगे तो कम, जिस तरह से मैंने अभी अविनाश जी से बात किया, उन्होंने भी कंपनी में कुछ तो अवसर, कुछ तो संभावनाएं देखी होंगी, जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने के बाद फिर इससे ज्वाइन हो गए। नो डाउट वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट उन्हें पता है कि वो अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है उनका कुछ विजन चेंज होगा और वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी कुछ अर्न करने के लिए भी देखें। और एक साइड में सर आप हैं, तो आपने जिस तरह से बताया कि लाइफ किस तरह से चेंज होती है, बिल्कुल पैरेलल, मतलब कि कुछ नहीं से कुछ, बहुत कुछ। मतलब हम जो नॉर्मल लोग जिंदगी जीते हैं वो यही होता है, 9 to 5 का जॉब, और उसके बाद फिर घर में थक करके आए और काम खत्म। मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं। सर होता क्या है ना कि जैसे जैसे सर्विस में जैसे जैसे आपका पोस्ट बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, और वैसे आप सोसाइटी से, अपने अपने लोगों से, अपनी फैमिली से दूर होते जाते हैं। अब संडे भी नहीं रहता, संडे भी आपका नहीं रहता। जैसे ही आपको जिम्मेदारी ज्यादा मिलती है तो वैसे ही आपका समय भी ले लिया जाता है। मैं किसी भी जॉब को गलत नहीं बोल रही हूँ, जॉब इज नेसेसरी थिंग, बट आपकी सेकेंड लाइन इनकम भी होनी चाहिए। सिर्फ ये एक माइंड सेट की बात है। मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, वो आपकी हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं देखूं, विकास पाठक सर को देखिए, मैं और श्रावस्कर सर को देखिए, जो लास्ट टाइम हमारी मीटिंग में आए थे, डायमंड मास्टर गुरनाम सिंह जी को देखिए। इन सब लोगों ने, मोहित पांडे सर को देखिए, सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छी अच्छी इनकम थी उनकी, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे, बट उन्होंने सेकेंड लाइन इनकम को चूज किया, और एक अच्छी पोजीशन पे आने के बाद अपना जॉब क्विट करके एटमी में आए। तो ये सब लोग, कोई बैंक की नौकरी छोड़कर आ रहा है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई अच्छे पोस्ट में है, तो ये सब लोगों ने उसको छोड़ करके एटमी को ज्वाइन किया, मतलब एक अच्छी पोजीशन को छोड़ करके। तो यहाँ पे उन्हें संभावनाएं दिखी ना, उन्हें अच्छी इनकम यहाँ मिल रही है, साथ साथ वो फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, कि अपने लोगों के साथ हैं, अपने घर पे रहते हुए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये माइंडसेट की बात है सर। मतलब कहने की बात है कि जैसे कि कल विवेक जी ने बताया, माइंडसेट बहुत बड़ा मैटर करता है। माइंडसेट अगर मैं कहूँ तो माइंडसेट इज व्हाट विच सेपरेट बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आपको अच्छा बनना है तो आपका माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है। सर मैं एक एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक डेथ हुई है मेरे रिलेटिव की। तो एज नहीं थी सर उनकी ज्यादा, मतलब कोई खास एज नहीं थी उनकी, और उनसे मैंने 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग ऐसे करने वाले थे, कुछ हमारी प्लानिंग थी कि आने वाले समय में हम लोग ये कुछ करने वाले हैं। सर आज वो नहीं है दुनिया में। अब कोई ठिकाना नहीं है कि कल कौन किसके साथ में क्या होने वाला। आज मैं यहाँ हूँ, कल मेरा ठिकाना नहीं है। तो जो समय है वो अभी है, इस टाइम पे जो कर सकते हैं हम, वो इस टाइम पे कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि चलो ठीक है आज जॉब कर ले रहे हैं, आज हमारे पास इतना सारा काम है, ये निपटा ले रहे हैं, जब समय रहेगा बाद में तो हम कुछ और सोचेंगे। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल हमारे सबके पास उतना ही टाइम दिया मिला है, 24 घंटे का टाइम है। इसी 24 घंटे में किसी को 20 घंटा नहीं मिला है। इसी 24 घंटे में हमें वो सारी चीजें करनी है, और इसी में कोई मोहित पांडे सर बन जाते हैं, जिनको आज जिनकी इनकम है 4 लाख पर मंथ का इनकम है, और सर आपका यस 5 लाख। और सर जैसे कि आपका मैंने देखा था पिछले सप्ताह लगभग 1,82,000 का आपका इनकम था। एम आई राइट सर? यस जी। तो ये इनकम आने में 2 लाख 3 लाख आने के लिए
लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे पास अगर ऑप्शन है, अगर एटमी के रूप में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम यहाँ बहुत अच्छी इनकम इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर लाइफ के लिए आपके पास जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी जान पहचान में कोई है जिसके फादर की डेथ हो गई थी, उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं अपने हस्बैंड से लूंगी। अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से लूंगी, नो डाउट, तो वो एक बार देंगे। नेक्स्ट टाइम मेरे मेड को जरूरत पड़ेगी, उसकी बेटी की शादी है, उसको 4,000 5,000 की जरूरत पड़ेगी, वो दे देंगे। बट कब तक देंगे? एक बार तो बोलेंगे ना कि तुम पैसे उड़ा रही हो। तो मेरा जो भी सोचना है कि मुझे किसी को देना है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो उसके लिए मुझे सेकंड इनकम तो चाहिए, मेरे हाथ में पैसे चाहिए। आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उससे आप अपनी नीड पूरी कर सकते हो, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आपको मंदिर बनाने के लिए देना है, आपको अनाथ आश्रम में देना है, ये सब हर किसी के माइंड में होता है। हम जो इंडियंस होते हैं ना सर, तो हमारा रहता है कि ये एक थॉट में रहता है कि हमें दान करना है, दान करना ही है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। और ये किसी किसी के खून में होता है कि मुझे इतना % दान करना, उसके बिना चैन नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए हमें जरूरत है कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, और वो कानूनन हो। कुछ गलत ना करके हो। तो एटमी जो है ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने, इससे हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके 1 रुपए में 3 से 8 पॉइंट मिलते हैं। मान लीजिए आपने कभी पेस्ट खरीदा या ब्रश लिया या शैम्पू लिया, शैम्पू में आपको 6,000 पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरह आपने जो भी सामान लिया, प्रोबायोटिक्स लिया, उसमें 22,000 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से करके जैसे ही आपने अपने 10,000 पॉइंट कर लिए, आपको अपने बस, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है हमारा जो एटमी है, आपको लेफ्ट एंड राइट में कुछ टीम बनाने होते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी टीम बनाए, आपकी अगर 5 से 10 लोगों की भी, अच्छे लोगों की, मतलब जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं या जान रहे हैं या करना चाह रहे हैं, अगर वैसे 5 लोग भी आपको मिल जाते हैं, तो आपकी इनकम आई कैन से मिनिमम 1 लाख हो सकती है पर मंथ। मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम की छोड़ दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ 6 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको 10,000 पॉइंट्स अपने करने होते हैं, जो आपको 2 से 2,500 रुपए में हो जाते हैं। और जैसे ही आपने अपने पॉइंट्स कर लिए, आपकी जो इनकम, आपके जो पॉइंट्स दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में आपके 3-3 लाख पॉइंट हो जाते हैं, तो आपको मिलते हैं 1,321 रुपए। और ये 1,321 रुपए आपको की पर डे की इनकम है। यानी कि आप मंथ में, अगर संडे को हम छोड़ दें, तो 24-25 दिन भी अगर मानकर चलते हैं, तो 25 के 25 दिन आप इनकम ले सकते हैं, अगर आपने ऑनेस्टली वर्क किया टीम पे। तो छोड़ दीजिए 25 दिन, आप 10 दिन भी अगर आपको इनकम आती है, तो आपके पास 13 से 15,000 रुपए आराम से आ जाते हैं। मिनिमम आपने खर्च कितना किया था? सिर्फ 2,000 रुपए, और आपको आ रहे हैं हर मंथ। और ये आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर मंथ कुछ खरीदने की जरूरत है। एक बार आपने 2 से 2,500 का सामान लिया, आपको रेगुलर इनकम आ रहा है। बस आपको साल में एक बार अपनी आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो एजेंट लेवल। एजेंट लेवल के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अविनाश जी ने अपना एजेंट लेवल क्लियर किया। कैसे किया? वो अपने लिए जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, उनको कुछ अच्छा लगा, उन्होंने यूज किया, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और लिया। ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेते हुए, या अगर आप खुद अपने लिए नहीं ले पा रहे हो, तो जो भी आपने यूज किया आप उसको शेयर करो। हमारा जो बिजनेस है वो शेयरिंग का ही है। आपको ये हो ही नहीं सकता कि आपको इसके पेस्ट अच्छे नहीं लगे, इसका ब्रश अच्छा नहीं लगे। मतलब इसके जो भी चीज आप एक बार यूज करते हो, तो आप उसके मुरीद हो जाते हो। तो इसी तरह आपने जैसे भी यूज करके या किसी को शेयर करके या दूसरों को दे करके, जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए और उसे प्रोडक्ट दीजिए, और आप अपना एजेंट लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके लिए आपको अपना
3 लाख पॉइंट करना होता है। पहले आपने 10,000 पॉइंट किए थे, अब जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए आपको अपना 3 लाख पॉइंट करना पड़ता है। जैसे ही आपने अपने 3 लाख पॉइंट कर लिए और आपकी टीम में दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में 3-3 लाख पॉइंट हो जाते हैं, तो आपको मिलता है 3,964, लगभग 4,000 रुपए। और ये 4,000 रुपए आप मंथ में जितनी बार चाहे ले सकते हैं, जितनी बार चाहे आप इनकम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने टीम पे कितनी मेहनत कर रहे हैं या आप कितना टाइम दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं। आपको पॉजिटिव वे में करना होगा। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो अपने अपलाइन से अपनी टीम मेंबर से बात कीजिए और कैसे कर कि आप कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अब आप ये देखिए कि हम लोग हर दिन रोजाना मतलब 8 से 9, 9:30 बजे तक बैठते हैं। यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह का ये ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप अपने लोगों को यहाँ पे बुलाइए, किसी को भी कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर सीख सकते हैं कि कैसे करना है, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप कैसे इनकम करेंगे, कैसे आपकी बिजनेस डेवलप होगी। तो ये एक हमारे पास एक बहुत ही मजबूत या कहें या टेक्निक है हमारी, कि हम एक लीडर तैयार करते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो 6 महीने पहले मैं अपने आप को बिल्कुल कहीं नहीं, बस एक हाउसवाइफ की तरह देखती थी। बस आज मैं अपने आप को एक लीडर की तरह देख रही हूँ। मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, और कहने की मैं ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत कम टाइम है और सारा बिजनेस प्लान भी बताना है। तो ये है मेन जो पॉइंट है कि 3 लाख पॉइंट आपके अपने हो गए और आपकी टीम में भी दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में 3-3 लाख पॉइंट होते हैं, तो आपकी जो इनकम होती है लगभग 4,000 की होती है। इसी तरह जैसे जैसे आपने अपने पॉइंट बढ़ाने लग गए, अगर आपके खुद के पॉइंट 7 लाख हो जाते हैं, तो और आपकी लेफ्ट एंड राइट में भी 7 लाख की मैचिंग होती है, जो कि आपको 24 घंटे में करनी होती है, तो ये आप का जो लेवल होगा वो एजेंट लेवल, स्पेशल एजेंट का रैंक हो जाएगा। और यहाँ पे से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। पर मैचिंग पे आपकी जो इनकम होती है लगभग 8,000 की होती है, 7,929 रुपए। और ये जितनी बार आप मैचिंग होती है उतनी बार इतनी इनकम आपको होती है। जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो है डीलर्स का। डीलर के रैंक के लिए आपकी अपनी जो आपका खुद का पॉइंट अगर 15 लाख हो जाता है और लेफ्ट एंड राइट में अगर 15-15 लाख की आपकी मैचिंग होती है, तो लगभग 16,000 की आपकी इनकम आ जाती है। 16,000 की मैचिंग इनकम आपको पर डे की आती है। एक दिन में आपको 16,000 मिलता है। ये आप महीने में जितनी बार मैचिंग करो उतनी बार आपको 16,000 मिलेंगे। तो ये है ना बिल्कुल आसान। करने के लिए अगर अगर आप सोचो, जो दशरथ मांझी के बारे में सोचो, कि अगर वो सोचे रहते कि पहाड़ तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो आज हम लोग उनका नाम नहीं ले रहे होते। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल है, बस सोचने की जरूरत है। अगर आप सोचते हो कि ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये उसी समय वो काम छोटा हो जाता है, उसी समय वो मुश्किल काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का रैंक है। इसके लिए आपको अपने 24 लाख पॉइंट करने पड़ते हैं, और 24 लाख की अगर दोनों साइड मैचिंग आपकी होती है लेफ्ट एंड राइट में, तो आपको इनकम लगभग 24,000 होती है। मतलब 23,786 रुपए की पर डे की इनकम होती है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथ में 24,000 कितनी बार ले सकते हैं। तो और ये एक यहाँ पे आपकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपकी कैपिंग लग जाती है। यहाँ से आपको खुद के आईडी पे पॉइंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 24 लाख आपके पॉइंट आपकी 3 पीढ़ी तक जाएगी। मान लीजिए आज आप रिटायर हो जाते हैं, आप काम बंद कर देते हैं यहाँ से काम करना, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी ये इनकम आती रहेगी। कोई जरूरत नहीं, कोई ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको जैसे जैसे मैचिंग होगी वो इनकम आपकी नेक्स्ट जनरेशन को। ये हम लोग कहते हैं कि एटमी 200 साल का बिजनेस है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि एक बार आपने 24 लाख पॉइंट कर लिए और आपकी टीम डेवलप हो गई, तो आपको 200 साल तक इसका इनकम आता रहेगा।
है ना मजेदार बात। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स है आगे। अगर 60 लाख के मैचिंग पे आपको लगभग 40,000 पर डे का इनकम होता है। 2 करोड़ की मैचिंग पे लगभग 66,000 की इनकम, आपकी मैचिंग इनकम आती है। 5 करोड़ पे आपको लगभग 80,000 की मैचिंग आती है। ये जो है हमारा जनरल मैचिंग कमीशन है, डेली मैचिंग कमीशन, ये आपको डेली बेसिस पे मिलता है। जितने दिन पे आप को इतने पॉइंट्स दोनों साइड में मैचिंग हो रहे, उतने दिन पे आपको ये मिलेगा। आप 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, या आप साल भर में करो, उतने दिन में आपको ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आगे जो हम देखेंगे वो है हमारा मास्टरशिप बोनस। जिस तरह से हमने ये डेली मैचिंग में देखा कि कितना आसान है ये करना, उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा अपना एफर्ट डालते हैं तो हमें मास्टरशिप बोनस के लिए भी बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। सॉरी, सेल्स मास्टर, इसके पहले एक और लेवल है सेमी सेल्स मास्टर का। सेमी सेल्स मास्टर में क्या है कि आपके खुद के पॉइंट्स होने चाहिए 7 लाख पॉइंट। अगर आपने अपने 7 लाख पॉइंट कर लिए और आपने 1 से 15 तारीख के अंदर 15 लाख पॉइंट लेफ्ट में और 15 लाख पॉइंट राइट में कर लिए, तो आपको सेमी सेल्स मास्टर का अचीवमेंट होता है, और इसमें आपकी इनकम होती है लगभग 32 से 33,000। और अगर नेक्स्ट साइकिल यानी कि मंथ में, अगर नेक्स्ट साइकिल जो 16 से 30 तक होता है, जो मास्टरशिप बोनस जो होता है वो 15 दिन का साइकिल होता है। अगर आपने दोनों साइकिल में सेमी सेल्स मास्टर कर लिया तो लगभग 60,000 के आसपास आपकी इनकम होती है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है मास्टरशिप का। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 15 लाख लेफ्ट में पॉइंट और 15, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट में अब हम जैसे सॉरी, जैसे हम हीमोहिम को ही मान लेते हैं कि एक हीमोहिम हम लेते हैं तो हमारा पॉइंट होता है 90,000 पॉइंट। तो अगर ऐसे हम 15 हीमोहिम लेफ्ट में और 15 हीमोहिम राइट में लेते हैं, खुद के लिए या किसी को दे रहे हैं, तो हमारा आराम से हो गया 15 लाख पॉइंट। हीमोहिम छोड़ दीजिए, आप 2-4 हीमोहिम, या किसी को एब्सोल्यूट की जरूरत, एक एब्सोल्यूट में 1,20,000 पॉइंट है। फेम में आपको 60,000 पॉइंट है। अगर आप न्यूट्रासिटिकल लेते हैं तो 22,000 पॉइंट है। ओमेगा में 37,000 पॉइंट। इस तरह से करके जिसको जिस चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे करके 15,000 पॉइंट अगर आपने लेफ्ट में और 15,000 पॉइंट राइट में किया तो आपकी मास्टरशिप अचीवमेंट हो गई और आपको बोनस मिल रहा है साथ में। आगे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सॉरी हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा मास्टरशिप बोनस लेवल है वो है सेल्स मास्टर का। और ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि हमारे डॉक्टर एस कुमार सर है सेल्स मास्टर, और हमारे आसपास बहुत सारे सेल्स मास्टर हैं जिन्हें हम देखते हैं रोज, हम समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और हम ये जानते हैं कि सेल्स मास्टरशिप आराम से लिया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालें अपना। अगर हम सेल्स मास्टर अचीव करते हैं तो आप देखिए इसमें कितनी सारी सुविधाएं और कितने सारे अचीवमेंट्स, और क्या कुछ नहीं मिलता, क्या कुछ नहीं कंपनी देती है। ये हमारा सेकंड लेवल का अचीवमेंट है, और आपको इसमें मिल रहा है कितना कुछ। आपका खुद का यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए 7 लाख, आपके लेफ्ट एंड राइट में 25-25 लाख पॉइंट आपको करना होता है, जो कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में करना होता है। और जब से हीमोहिम और ये सब आया, ये सब थोड़ा आसान हो गया है हमारे लिए। और जैसे ही आपने अपने लेफ्ट एंड राइट में 15 दिन में 25-25 लाख पॉइंट कर लिए, तो आपकी जो इनकम होती है वो 1 मंथ में लगभग 1.5 लाख की इनकम होती है। जो 1.5 लाख की इनकम तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितनी पढ़ाई करो, कितना कुछ कितना टाइम दो। 9 से 5-7, आजकल तो 8 तक भी ड्यूटी करना पड़ता है, तब भी 1.5 लाख की इनकम आते आते तक लोगों की आधी उम्र निकल जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड ही लेवल है, और ये कई लोगों ने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अचीव किया है। अगर हम 6 महीने में सेल्स मास्टर 6 महीने में भी अचीव करते हैं तो 1.5 लाख की इनकम हमें 6 मंथ में आ जाती है। और अगर हम इसको आगे भी बढ़ाते हैं तो हर मंथ आपको 1 से 1.5 लाख
की इनकम हो रही है। और साथ साथ में आपको कंपनी रिवॉर्ड्स भी देती है, जिसमें कि फेम का 2 सेट मिलता है, जो कि 9,000 का एक फेम सेट है। 9 दूना 18,000 का फेम सेट आपको कंपनी रिवॉर्ड देती है। और एट इवनिंग केयर आपको एक मिलता है, जो कि 3,500 3,300 का इवनिंग केयर। मतलब इतने इनकम के साथ में आपको लगभग 20 से 25,000 का रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये कितनी मजेदार बात है। आगे जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है डायमंड मास्टर का। डायमंड मास्टर के लिए हमारा जो खुद का पॉइंट है वो हमें 15 लाख पॉइंट करना होता है। और हमें अपने लेफ्ट एंड राइट में, यहाँ से हमें 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर राइट में करने होते हैं। यानी कि हम अकेले अचीवमेंट नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है एटमी के साथ में। मैंने कई सारे कंपनीज, पहले मैं तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रही हूँ, बट मैंने बहुत कुछ सुना है। यहाँ एटमी से जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे स्टडीज किए हैं, बहुत सारे लोगों से जाना भी है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, या किसी भी सेक्टर में आप देखो तो आज तक तो मैंने यही देखा है कि लोग अपनी तरक्की के बारे में ही सोचते हैं। अपना कैसे हम ये कर लें, हम कैसे आगे बढ़ जाए और हमारी तरक्की कैसे हो। ये हमेशा ये एक माइंडसेट रहा है, और ये मजबूरी भी है, क्योंकि पहले खुद के बारे में सोचेंगे जब भी तो दूसरों के बारे में सोच पाएंगे। बट एटमी में ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। यहाँ आने के बाद आप अपने से, अपने बारे में तो सोचते हो, अपने से पहले आपको अपनी टीम के बारे में सोचनी पड़ती है, क्योंकि आप अपनी टीम को स्ट्रांग करोगे, आपकी टीम डेवलप करेगी, तभी आप डेवलप होगे। तो ये यहाँ पे मैं हेंगिल पार, हमारे सीईओ मिस्टर हेंगिल पार्क को याद करूंगी कि क्या सोचा होगा उन्होंने, किस तरह से उनका क्या माइंडसेट रहा होगा कि पूरी तरह से पूरी सिस्टम को ही चेंज कर दिया उन्होंने। कि आप अपने साथ साथ आप अपने लोगों को भी यहाँ पे आगे ला रहे हो। जब तक आप 2 सेल्स मास्टर अपनी टीम में लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर अपने राइट में नहीं तैयार करते हो, आप डायमंड मास्टर नहीं बन सकते हो, और आप ये 2,60,000 का इनकम नहीं ले सकते हो। तो ये बड़ी बात है, ये सीरियस बात है कि मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे लोग इसलिए भी आगे बढ़ते हैं कि मैं अपनी टीम की, अपने लोगों की हेल्प कर सकूं, अपने लोगों को आगे बढ़ते हुए देख सकूं। और यकीन मानिए, आपके टीम में आपकी वजह से अगर कोई लोग इनकम करते हैं या उनकी खुशी का जरिया आप बनते हैं, तो उस दिन आप ये इस चीज को महसूस कीजिएगा कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपकी वजह से किसी की इनकम आ रही है। मतलब आपको तैयार करना पड़ेगा अपनी टीम को। मैं थोड़ी भटक जाती हूँ। हम और यहाँ पे देखिए कि रिवार्ड जो कंपनी दे रही है, एक डायमंड मास्टर को रिवार्ड क्या है, एक लैपटॉप। अब लैपटॉप की जगह शायद कंपनी प्राइज मनी दे देती है लैपटॉप का, और साथ में आपको 2 फेम सेट यहाँ भी मिल रहे हैं, और एक इवनिंग केयर का सेट यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो सेरोन रोज मास्टर का है, और हमारे इंडिया में सेरोन रोज मास्टर हैं। और लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गई थी तो उनसे मिलने का मौका भी मिला था। और सेरोन रोज मास्टर के लिए आपको खुद के पॉइंट करने होते हैं 24 लाख। जिस दिन आपके 24 लाख पॉइंट हो गए, उस दिन आपको अपने लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर तैयार करने होंगे और राइट में 2 डायमंड मास्टर तैयार करने होंगे। जिस दिन आपने ये कर लिया, 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर आपकी टीम में 2 डायमंड मास्टर तैयार हो गए, यानी कि आपकी टीम आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, और 2 इधर और 2 उधर, 4 लोगों की को डायमंड बनाने में आप कामयाब हो गए, उनकी लाइफ चेंज करने में आप कामयाब हो गए। तो यहाँ जो आपकी कामयाबी होगी वो 6,50,000 का आपका इनकम होगा। 6,50,000 बहुत मायने रखते हैं। यहाँ आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे हो, या आपने नहीं भी सोचे, वो भी आखिर कहाँ खर्च करोगे। बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका जो कंपनी रिवॉर्ड देती है वो 1.2 लाख कैश रिवॉर्ड है। मतलब 1,20,000 का आपका कैश रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। 2 ट्रैवल टिकट आपको साउथ ईस्ट एशिया के लिए कंपनी दे रही है, ये आपको रिवॉर्ड है।
नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है स्टार मास्टर का। स्टार मास्टर के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 24 लाख पॉइंट आपको कर लेने के बाद आपकी लाइफ लॉन्ग तो आपको नहीं करना, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी ये 24 लाख पॉइंट जाते हैं। ये यहीं तक आपको खुद के पॉइंट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी टीम से कुछ भी लेना है, कुछ भी परचेज करना, आप अपनी टीम से लीजिए, जहां टीम को जरूरत है, जिसको पॉइंट्स की जरूरत है, वहां से आप परचेज कीजिए, उन्हें पॉइंट्स दीजिए, उन्हें आगे लाइए और बिल्डअप कीजिए। और जैसे ही आपने अपने लेफ्ट में 2 सेरोन रोज मास्टर और 2 सेरोन रोज आपने राइट में कर लिए, तैयार कर लिए, तो यहाँ आप स्टार मास्टर का लेवल अचीव करते हैं। और एक स्टार मास्टर की जो मंथली इनकम होती है वो 13 लाख की होती है। 13 लाख पर मंथ की इनकम होती है एक स्टार मास्टर की। लास्ट मंथ ही हमने एक स्टार मास्टर को स्टेज पे वेलकम किया था, जो हम सब देख रहे थे। और स्टार मास्टर के लिए जो रिवॉर्ड्स होता है वो 6 लाख का कैश रिवॉर्ड होता है। 4 ट्रैवल टिकट्स यहाँ भी मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये सारे रिवॉर्ड्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है रॉयल मास्टर का। रॉयल मास्टर यानी कि जैसा कि नाम आप सुन रहे हो, जैसे सुनने में आ रहा है रॉयल, तो यहाँ पे आपको रॉयल वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, जो आपकी इनकम हो रही है 26 लाख। 26 लाख यानी कि रॉयल लाइफ होगी बिल्कुल आपकी। 26 लाख एक मंथ में अगर आपको मिल रहा है तो ये कहाँ कहाँ आप खर्च करोगे, बिल्कुल रॉयल्टी वाली फीलिंग होगी यहाँ पे। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट में 2 स्टार मास्टर और राइट में 2 स्टार मास्टर तैयार करने हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं, वैसे वैसे हमारी भी अचीवमेंट होती जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। जिस तरह से ये टेक्निक तैयार किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपने बारे में सोच रहे हो और हम ही तरक्की कर रहे हैं, एक लोग तरक्की कर रहा है, नहीं, यहाँ पे पूरी टीम तरक्की करती है, तब आप अपनी तरक्की करते हो। यहाँ रॉयल मास्टर में आपकी इनकम होती है 26 लाख पर मंथ की, और जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो 30 लैक्स की का कैश रिवॉर्ड मिलता है। एक रेंटल कार मिलती है आपको टीम बिल्डअप के लिए, आपको मीटिंग्स अटेंड करना है, आपको कहीं जाना, तो आपको एक कार कंपनी की तरफ से मिलती है जो रेंटल होती है। और यहाँ भी आपको 4 ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं जो कि 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए मिलते हैं। और यहाँ टीम बिल्डिंग के लिए फिर यहाँ से कंपनी आपको अलग से स्पॉन्सरशिप देती है, जो कि 1.2 लाख की होती है। तो यहाँ आपको खुद को खर्च करने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपके बारे में सोचती है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बस आपको अपना यहाँ पे लगाना है दिमाग। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो क्राउन मास्टर का है, यानी कि आपके सर पे क्राउन होने वाला है। और यहाँ पे आपकी लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर आपको तैयार करने हैं और राइट में 2 रॉयल मास्टर तैयार करने हैं। जैसे ही आपने अपना ये लेवल अचीव किया, यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो 52 लाख की इनकम होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके सर पे क्राउन होने वाला है, क्योंकि आज के समय में 52 लाख का इनकम यानी कि सर पे ताज, आप बिल्कुल राजा हो गए। और यहाँ पे आपका जो कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है 1.1 करोड़ का आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है। और एक हुंडई की कार मिलती है जो कि आपको 40,000 की कार आपको रेंटल नहीं है, आपको पूरी कार ऑन रोड मिलती है, और कोई आपको उसका EMI नहीं देना, कार आपको पूरी मिल जाती है, मतलब कंपनी की तरफ से। और यहाँ जो एयर टिकट मिल रहे हैं आपको, 4 ट्रेवल टिकट मिल रहे हैं 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए। यहाँ पे जो टीम बिल्डिंग के लिए जो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए, वो है 3 लाख की। 3 लाख आपको पर मंथ, आपको जैसे जैसे आपने मीटिंग्स करने हैं, आपको टीम बिल्डअप करनी है, तो उसके लिए कंपनी आपको 3 लाख अलग से देती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हमारा लेवल है वो है इंपेरियल मास्टर का।
इंपेरियल मास्टर यानी कि आपका खुद का एम्पायर, यानी यहाँ पे आपका खुद का जो पॉइंट है वो 24 लाख है। आपको अपने राइट में 2 क्राउन मास्टर और लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर तैयार करने हैं। अब ये देखिए, आप कंपनी को एस्टैब्लिश्ड हुए 13 साल हो रहे हैं और इसने 14 क्राउन मास्टर सॉरी इंपेरियल मास्टर तैयार कर दिए। अभी इतने सालों में 13-14 सालों में 12-13 सालों में 13-14 इंपेरियल मास्टर है एटमी में। और ये इतने इनकी जो इनकम है पर मंथ की, वो 70 लाख की पर मंथ की इनकम है। तो ऐसे ऐसे मतलब अभी गूगल का समय है, गूगल का जमाना, आप गूगल कीजिए और इनका सारी सच्चाई, मतलब अभी तो इतना ट्रांसपेरेंसी है कि आप सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कैसे उन्होंने ये लेवल अचीव किया, कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, क्या वो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, इनकी इस लेवल पे आए। अभी इंडिया में हमारे कई जगह पे, दिल्ली में, बॉम्बे में इंपेरियल मास्टर आने वाले हैं और वो अपनी जर्नी शेयर करने वाले, तो हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें इंपेरियल मास्टर तक जाने के लिए, यहाँ तक इस लेवल का इनकम करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो सारी सुविधाएं एटमी में ने हमें प्रोवाइड की हुई है। हमें बस अपना विजन को क्लियर करने की जरूरत है, बस समझने की, जानने की, थोड़ा सा समय देने की, थोड़े अपना एफर्ट डालने की जरूरत है। और हर कोई जैसे दूसरे इंपेरियल मास्टर बन रहे हैं, वैसे हम और आप भी इंपेरियल मास्टर बन सकते हैं। तो इंपेरियल मास्टर बनने पे आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो खुद हमारे सीईओ मिस्टर हेंगिल पार आपको ऑन स्टेज आकर के 6 करोड़ का कैश देते हैं। आपको 6 करोड़ कैश आपको मिलता है स्टेज पे। और जो कार हुंडई की कार मिलती है, उस कार के ड्राइवर की सैलरी आपको अलग से 50,000, मतलब 50,000 आज हमारे ड्राइवर की सैलरी कितनी है, मतलब 50,000 आपको ड्राइवर की सैलरी मिल रही है, मीन्स आपको उस लेवल का ड्राइवर भी है रखना है। मतलब आप समझ लीजिए आपकी क्या कंडीशन उस समय रहती है। आपको ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी 50,000 अलग से कंपनी देती है, क्रूज पे ट्रैवल करने के लिए आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग के लिए 6 लाख अलग से कंपनी दे रही है, ऑफिस एरिया के लिए अलग से आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ कंपनी आपको वर्ल्ड टूर करवाती है, क्योंकि जितने भी इंपेरियल मास्टर है वो वर्ल्ड वाइड जाते हैं और अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर करते हैं सबके साथ में। तो ये कंपनी की तरफ से होता है, बस आपको करना क्या है, क्योंकि समझना है। ये सारी बड़ी बातें हैं और देखा जाए तो सिंपल, हम लोग जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये ऐसी नहीं कि कहानी लग रहा है कि कहानी है, बट ये कहानी नहीं है, ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। रॉयल मास्टर को हम देख रहे हैं, स्टार मास्टर को हम सब देख रहे हैं। हमारे सावस्कर सर, सैरन रोज मास्टर हैं, कितनी इनकम है उनकी, आप खुद बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे इतनी इनकम हो रही है। इन सब लोगों ने अपॉर्चुनिटी की तरह से एटमी को लिया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से, एक प्रोस्पेक्टिव की तरह उन्होंने एटमी को देखा, समझा, उन्होंने ज्वाइन किया, और आज उनकी इनकम, सिर्फ इनकम ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आज हम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बस सोचने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि माइंड सेट की जरूरत है हमें। हम क्या करते हैं ना कि माइंड सेट हमारा क्या है, जो कि सेपरेट करता है बेस्ट को रेस्ट से, सेपरेट करता है। तो यहीं से बेस्ट निकल के आते, जो बेस्ट होगा वो इंपेरियल तक जाएगा और अपने जैसे बेस्ट को तैयार करेगा। और वही बेस्ट होते हैं जो अपनी साथ साथ अपनी सोसाइटी की, अपने लोगों की, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी चेन बदल देते हैं, उनको जीने का जरिया देते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।